नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोजगार निर्माण पेपर। मध्य प्रदेश का है ये पेपर, वीकली तौर पर आता है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे 8 जून से लेकर 14 जून तक का इसमें दिया जाता है। ये वीकली आता है तो ये जून के सेकंड वीक का है। इसके पहले हमने जून के फर्स्ट वीक की भी वीडियो कंप्लीट बना दी है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। तो ये आप मान के चलिए, चाहे एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी आए हैं इस हफ्ते इसके अंदर, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बस समझते हैं एकल नागरिक जो डाटाबेस है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है जो भी समस्त प्रकार की सूचनाएं होंगी वो केवल और केवल एक पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएंगी तथा विभिन्न योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको बार बार अपनी सूचनाएं सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश अपने आप में पहला जो बन चुका है देश में राज्य। चलिए आते हैं, इसके बाद हमारा सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और पूरे इंडिया में नंबर 1 पर आ चुका है मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में। चलिए देखते हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूज है। प्रदेश में गेहूं का 100% सुरक्षित भंडारण कर दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देखिए, अब तक मध्य प्रदेश में 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हो चुका है। और इस क्वेश्चन को मैं करंट में भी डिस्कस कर चुका हूं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, हम लोग मध्य प्रदेश एमपी स्टेट का डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और ये मैं उसमें डिस्कस काफ़ी डीपली तरीके से कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि जो टीटी होंगे, जो रेलवे के टीटी होंगे, वो आप पीपीटी किट पहनकर चलेंगे। अनिवार्य कर दिया गया है रेलवे के जो टीटी हैं उनके लिए पीपीटी किट पहनकर चलना। और सेकंड यहाँ पर हमारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बायोग्राफी बनाई है, जो इंफॉर्मेशनल मूवी बनाई है, शॉर्ट मूवी बनाई है और उसमें उन्होंने जागरूकता फैलाई है नशा मुक्ति के लिए। तो जब WHO का जिक्र आ चुका है, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था रोजगार निर्माण का, उसमें WHO का 3 से 4 बार जिक्र आया था। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जो अभी कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो WHO काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे WHO के बारे में। सबसे पहले देखते हैं WHO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका प्रमुख कार्य है वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य होते हैं उसमें विभिन्न देशों की सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन करना। इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारी सेकेंड एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज़ है। ये देखिए आप, यहाँ पर नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान। तो इसके अंतर्गत जो कौन सा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर लड़ाकू विमान तेजस N की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। तो यहाँ पर हमारे एक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये देखिए, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं करंट में इसको भी मैं काफ़ी डीपली तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। 2 बार करंट में ये हमारे आया था क्वेश्चन। जैसा कि सभी को पता है, मध्य प्रदेश में जो दुर्लभ संकटपन प्रजातियों के 1 करोड़ से अधिक पौधे तैयार कर लिए गए हैं। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का हम लोग डेली बेसिस पर लेके आते हैं, उससे लगभग 80% क्वेश्चन उसी में कवर हो जाते हैं आपके, और ये इसके पूरे कवर हम लोग कर लेते हैं वहाँ पर। चलिए देखते हैं इसमें कितनी प्रजाति के पौधे थे ये। तो यहाँ पर पौधे थे लगभग 32 प्रजाति के पौधे थे जिनकी 1 करोड़ प्रजातियाँ तैयार की गई हैं। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर।
ये हॉकी के महानायक बलबीर सिंह सीनियर, इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जो हमने निकाला है वो है कि पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले यह पहले खिलाड़ी थे। और ये किस खेल से संबंधित थे? ये थे हॉकी से। तो आप याद रखिए, पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी भी यही थे और ये संबंधित किस खेल से हॉकी से संबंधित थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। बाकी आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर ही लेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आते हैं हम लोग अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं जिनका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी एंड अदर मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जो दुहिता नाम था वो किसे पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर है पुत्री के लिए। दुहिता जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता था। एंड द सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन प्रशासन में स्पर्श नामक संबोधन किसके लिए किया जाता था? गुप्तचर के लिए। गुप्तचर जो होते थे उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शिल्प कला से संबंधित वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद। शिल्प कला से संबंधित यह वेद है। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, लोकायत जो दर्शन था उसके प्रतिपादक कौन थे? चारवाहक थे। इनका काफी जो कोटेशन चलता है, जवेद जियम सुखेम जीवत ऋण लेवत घृतम पीवत। इसका अर्थ था कि ये भौतिकवादी थे। इनका कहना था कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी को पियो, मरने के बाद किसी को कुछ पता नहीं होता। इनका जो दर्शन है उसके बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि इन्हें अधर्मी कहकर इनका काफी सारे दर्शन को खत्म कर दिया गया था। चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट पर। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था महादेवी। इसके बाद सेकंड देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सभाकामी, इसके अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति के। चलिए इसके बाद आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सरीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे अश्वघोष। इसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष इसके रचनाकार थे। जैन धर्म में मल्लीनाथ के लिए कौन सा प्रतीक प्रयुक्त किया गया है? तो इनके लिए है कलश, जो प्रतीक इनका प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पारसनाथ की पहाड़ी किस जैन तीर्थंकर के शरीर त्यागा था? तो इसका आंसर है पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ और पारसनाथ की पहाड़ी नाम एक जैसा लगता है, आप इजीली इसको टच कर सकते हैं। जैन धर्म का विभाजन किस जैन संगति में हुआ था? तो इसका आंसर है प्रथम जैन संगति। ऋग्वेद में हरियूपीसा शब्द का उल्लेख किसके लिए किया जाता है? तो यह है हड़प्पा काल के लिए। तो ऋग्वेद में हड़प्पा काल के लिए जो हरियूपीसा शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन, 16 संस्कारों से सबसे प्रथम संस्कार कौन सा है? गर्भाधारण। गर्भाधारण, जब बच्चा गर्भ धारण करता है, यह 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार है। इसके बाद हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध जादू टोना से संबंधित है? बौद्ध धर्म का तो वज्रयान जो सबसे अंतिम में इनका हुआ था विभाजन, उसका संबंध है जादू टोना टोटका से। मौर्य काल में राजस्व विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था समहर्ता। मौर्य काल में जो राजस्व का ग्रहण करते थे उनको कहा जाता था समहर्ता। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है किस शासक ने दक्षिण राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था? तो यह थे समुद्रगुप्त थे। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, संगम युग में पांडवों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी मदुरै। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, स्थानीय प्रशासन किस राजवंश की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह थी चोल वंश की। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था द्रष्टावती। घग्गर नदी का प्राचीन नाम था द्रष्टावती। इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म में उपसंपदा का संबंध किससे है? तो इसका है बौद्ध भिक्षुओं के प्रवेशकालीन जो व्यवस्था है उससे था। महाजनपद काल के समय कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। शक साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर है रुद्रदमन ने। फिर इसके बाद आता है गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे हॉल। इसके बाद आता है
धारणी वंश की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने इसकी उपाधि धारण की थी। एलोय अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका अर्थ है पुलिकेशन द्वितीय। एलोय अभिलेख का पुलिकेशन द्वितीय। इसके बाद आता है मालवा में परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा उपेंद्र कृष्णराज द्वारा। उपेंद्र कृष्णराज ने मालवा में स्थापना की थी। उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है उनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर है नरसिंहदेव वर्मन द्वारा। अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजय पाल के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी थी? तो यूनानियों से इन्होंने यह कला सीखी थी। कलिंग के प्रतापी शासक खारवेल का संबंध किस वंश से है? इनका वंश था चैंदी वंश से। किस ग्रंथ में समुद्रगुप्त को वृषभ एवं कुलहीन कहा गया है? तो मिद्रा राक्षस जो है इसमें उनको इस तरीके से कहा गया है और इसके रचनाकार थे वात्सायन। किस हड़प्पाकालीन 31 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल में त्रिस्तरीय दुर्ग की संरचना थी? तो यह है धौलावीरा। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है? तो जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी? तो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका नाम है कल्पसूत्र में। अशोक के मन से हरा एवं सहबजगढ़ी शिलालेख में कौन सी लिपि प्रयुक्त की गई है? तो इसका आंसर है द खरोष्टी। जैन धर्म 35वां क्वेश्चन, जैन धर्म के द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है आर्य स्कंदित ने। लघु जातक 36वां क्वेश्चन, लघु जातक एवं ब्रह्म जातक नामक कृति के लेखक कौन है? तो बारहमीही। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बौद्ध संप्रदाय से। बाघ की गुफाओं के चित्र का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध है बौद्ध काल से। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं हमारे मध्य प्रदेश में? ये धार में स्थित है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में धार में स्थित हैं बाघ की गुफाएं। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पर, गुप्त काल से इनका संबंध है, हमने जैसे कि देखा गुप्त काल। इसके बाद आते हैं सुलेमान नामक विदेशी यात्री किस तत्कालीन शासक के काल में भारत आया था? मेहर भोज के शासन काल में यह भारत आया था। पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो इसका आविष्कार किया गया था नवपाषाण काल में। किस हड़प्पाकालीन स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं? तो यह युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं लोथल में। इसके बाद आता है ऋग्वेद काल में तक्षण नामक शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बड़ई। इसके बाद अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया था? तो यह था ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया था। किस वेदांग को वेदों की मोह की संज्ञा दी गई है? तो व्याकरण को वेदों के मोह की संज्ञा दी गई है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। रामायण को कितने कांडों में विभक्त किया गया है? तो इसे 7 कांडों में विभक्त किया गया है। हड़प्पाकालीन लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है भोगवा नदी के किनारे। दशराग युद्ध की चर्चा किस वेद में मिलती है? तो ये जैसा सभी को पता है इसकी चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। इस युद्ध में प्रमुख रूप से 2 राजा थे, एक थे राजा भरत और उनके विरोध में थे 10 राजाओं की टीम, जिसमें एक टीम में थे 5 आर्य और 5 अनार्य। ये पूरी टीम थी 10 राजाओं की और इन्होंने इन पर अटैक किया था और राजा भरत जो थे वो विजय हुए थे। तब से भारत का नाम भारत पड़ा राजा भरत के नाम पर। चलिए आते हैं सेकंड, इसी को दशराग युग कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मित्राक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने इसकी रचना की थी। इसके तहत हमने आज लगभग काफ़ी सारे MCQs डिस्कस किए हैं। अभी इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो इसके अंदर आई थी, जैसे मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से जमा किए 146 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से जमा किए 146 करोड़ रुपए। इसके अंतर्गत जो बच्चों को स्कॉलर वगैरह कुछ थी वो उन्होंने इसके तहत किया है। किसानों और मजदूरों को दी गई राशि मिलेगा अर्थव्यवस्था को बल। ये सब हमने करंट में डिस्कस काफ़ी डीपली कर चुका है और ये काफ़ी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के हिसाब से नहीं है। ये जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो ग्रामीण अंचलों में घर घर पहुँच रही हैं बैंक सखी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये बैंक सखी का कॉन्सेप्ट
है क्या। ये बैंक सखी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसे मैंने करंट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो बैंक सखी का कॉन्सेप्ट जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के समय में लोगों की पहुंच बैंकों तक सुनिश्चित नहीं थी, तो जो पैसे का जितना भी लेन देन था वो ग्रामीण बैंकों में लगभग 652 बैंक सखी थी, वो नियुक्त की गई हैं, और यह जितनी भी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था हैं ये गाँवों में कंप्लीट कराती हैं। इसलिए बैंक सखी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त को होगा। ये तो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये योजना 3 से 4 बार चर्चा में आ चुकी है, तो इसको हमें काफ़ी डीपली तरीके से डिस्कस करना होगा। जीवन शक्ति योजना बनी महिलाओं का रोजगार का माध्यम। तो इस योजना के तहत है क्या, हम ये पूरा डिस्कस करते हैं। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन की परिस्थिति निर्मित हुई तथा दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी चले गए। तो इन रोजगार के अवसरों में महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसमें जो महिलाएं पंजीकृत थीं, जो पोर्टल इन्होंने इसकी योजना के तहत बनाएगा, उस पोर्टल पर लगभग 10,000 से अधिक शहरी महिलाओं ने क्या कराया, पंजीयन कराया। और इन महिलाओं को लगभग 2 करोड़ से अधिक की राशि और 20 लाख कपड़े के मास्क बनाने का अधिकार दिया गया। और इन मास्क के माध्यम से क्या हुआ कि एक और तो महिलाओं को रोजगार मिला, शहरी महिलाओं को, और साथ ही साथ जो हमारा देश मास्क की कमी से जूझ रहा था उसको भी इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। इसके बाद आते हैं, ये सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है इसका हमारा, वर्क फ्रॉम होम के लिए जो कर्मचारी हैं उनके लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किसने? गूगल ने दिए हैं। अब इसके बाद आता है 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग कहाँ पर मिला है? दक्षिण एशियाई देश वियतनाम में मिला है 1100 साल पुराना शिवलिंग। साइकिल गर्ल पर बनेगी फिल्म। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये एक लड़की थी जो साइकिल पर अपने पिता को 1200 किलोमीटर दूर जाकर ले आई लॉकडाउन के समय में। इसके बाद ये न्यूज़ है, इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं भारतीय मूल के अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं राजीव जोशी, इन्हें यह अवार्ड मिला है। इसके बाद हमारी ये न्यूज़ है, 8 साल की उम्र में बनी गेम डेवलपर। ये दिल्ली की कक्षा 4 की छात्रा हैं ऐताशा कुमारी, इन्होंने ऑनलाइन गेम डेवलप किया है। इसके बाद आता है जूम के इंजीनियर हेड बने। तो जूम के इंजीनियर हेड कौन बने हैं? तो जूम के इंजीनियर डेवलप संचालित करने वाली कंपनी है जो इसके भारतीय मूल के वी शंकर लिंगम, इन्हें इसका हेड बनाया गया है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, एप्पल की साइन इन प्रक्रिया में खोजा गया बग। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक के हिसाब से बार इंसुलिन लेने से दिलाएगा छुटकारा। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू उन्नति वैज्ञानिक जो संस्थान है, यहाँ पर रिसर्च की गई और इस शोध में पता करेगा कुछ नई चीज़ें हैं जो रिसर्च में की गई हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजेली एल्फट युक्त इंजेक्शन लेने से बार इंसुलिन से लेने से खतरा कम हो जाएगा, इसमें इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। नक्सलवाद के विरोध में ब्लैक किया लेगो। तो जो नक्सलवाद के विरोध में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका के जो पुलिस अधिकारियों द्वारा ये नक्सल विरोधी जो पूरा चल रहा है उसके कारण यूट्यूब ने अपना जो लोगो है कुछ समय के लिए ब्लैक कर रखा, उनका समर्थन के लिए। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो भी अमेरिका से है। भारतीय जो अमेरिकी जो एक बच्ची है उसको सम्मानित किया गया है, जो कोरोना वायरस से दमकल कर्मियों और अग्रिम मोर्चा तैनात के लिए किया गया है भेजने वाली भारतीय मूल की वर्षी आश्रया अन्ना पर रेड्डी को इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग अजीत जोगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में इनका काफ़ी बड़ा नाता है। इनका 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इसके बाद महान ज्योतिषी बेजान दारूवाला, इनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध गायक वाजिद खान का निधन हो गया है। ओलंपिक पदक विजेता मोरो का भी निधन हो गया है, और उर्दू के लेखक मुतवाज हुसैन का निधन हो गया है। ये सब आप उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती भी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है मध्य प्रदेश के, इनसे मध्य प्रदेश का संबंध भी रहा है इनका, अजीत जोगी जी, और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ जो यहाँ पर
सामान्य ज्ञान से संबंधित और खेल से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो इनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा टारगेट था 20 मिनट का, मगर इस बार इसमें MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आप और भी MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। और एक और वीडियो हम रोजगार निर्माण की लेकर आएंगे जल्दी, तो उसमें हम ये सब बचे हुए जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।